नई आबकारी नीति घोटाले में लगातार अब आम आदमी पार्टी की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। मनीष सिसोदिया के साथ में अब के कविता भी इस पूरे प्रकरण में ईडी की जांच के घेरे में हैं। इस समय हम ईडी के दफ्तर में मौजूद हैं। दिल्ली में ये ईडी के दफ्तर में हाई प्रोफाइल नेता जो हैं अंदर पूछताछ के लिए बुलाए जा चुके हैं। आपको बताएं कि के कविता जो है केसीआर यानी कि तेलंगाना के मुख्यमंत्री की बेटी है और खुद वो नेता है। और आपको बताएं कि आज सुबह वो अपने घर से अपने लाव लश्कर के साथ जो है यहाँ डायरेक्टरेट और ऑफ इन्फोर्समेंट में पहुंची और प्रवर्तन निदेशालय में यहाँ पर उनसे कुछ ही देर पहले ही पूछताछ शुरू कर दी गई है। आपको बताएं कि आबकारी नीति मामले में जो साउथ कनेक्शन है उसको भी लगातार खंगाला जा रहा है। लेकिन कब कब क्या क्या हुआ, कैसे आबकारी नीति बनी और कैसे ये जांच के घेरे में आई, ये सब कुछ हम आपको बताएंगे कि दरअसल जिस तरह से आबकारी नीति, नई आबकारी नीति जो है 2020 में इसके बारे में सोचा गया, नई आबकारी नीति को लागू किया जाए इसके बारे में सोचा गया। उसके बाद जो है 17 नवंबर 2021 को दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति 2021-22 जो है वो लागू कर दी थी। 31 जुलाई 2022 को जांच नीति जो है जांच के दायरे में आ गई और दिल्ली सरकार ने इसे रद्द भी कर दिया। 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने नीति के क्रियान्वयन और कथित अनियमितताओं के संबंध में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत 15 आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। 19 अगस्त 2022 को सीबीआई ने यहां सिसोदिया के परिसर में तलाशी ली। 22 अगस्त 2022 को ईडी ने सीबीआई की प्राथमिकता से निकला धन शोधन का मामला दर्ज किया। 17 अक्टूबर 2022 को सीबीआई अधिकारियों ने करीब 8 घंटे तक सिसोदिया से पूछताछ की। 25 नवंबर 2022 को सीबीआई ने मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। 15 दिसंबर 2022 को अदालत ने सीबीआई के आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। 18 फरवरी 2023 को सीबीआई ने सिसोदिया को सम्मन भेजा। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने कई घंटों की पूछताछ के बाद सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया। 27 फरवरी 2023 को सीबीआई ने की विशेष अदालत ने सिसोदिया को पूछताछ के लिए एजेंसी की 5 दिन की हिरासत में भी भेज दिया। उसके बाद जो है कोर्ट में भी ये मामला गया और कोर्ट में करीब 20 दिन तक के लिए खासतौर पे अगर हम बात करें 20 जो मई तक जो है 20 मार्च तक जो सिसोदिया को न्यायिक हिरासत में रखने की बात सीबीआई की तरफ से उनको इजाज़त मिली। तो कहीं ना कहीं 21 को उनके जो उन्होंने जो पिटीशन डाली थी जिसमें कहा था कि उनको बेल मिलनी चाहिए, उसको आधार मानते हुए 21 तारीख को बेल पिटीशन पे फिर से सुनवाई होगी। लेकिन उसके बीच में ही अगर हम देखें ईडी ने भी अपनी कार्रवाई एक तरह से शुरू कर दी। अब ईडी ने जो अपनी कार्रवाई शुरू की उसमें मनी ट्रेल का मामला जो था वो सामने आया। पहली बार 100 करोड़ का मामला जो था एक तरह से खुल के सामने आया कि 100 करोड़ जो था वो साउथ लॉबी से, जो कि व्यापारी लॉबी थी, वो सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी को फायदा पहुंचाने के लिए दिए गए। और इसमें बड़े नाम के तौर पे अगर देखा जाए तो 30% व्यापार का जो हिस्सा था दिल्ली का शराब व्यापारियों में, वो कहीं ना कहीं इसी साउथ लॉबी से मिलता जुलता था। आपको बताएं कि इसी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट में अभी जो है जो प्रवर्तन निदेशालय है उसमें अभी जांच चल रही है और इसमें के कविता से पूछताछ की जा रही है। के कविता के साथ में तमाम वो जो लॉबिस्ट हैं, खासतौर पे विजय नायर की अगर हम बात करें जो कि कहीं ना कहीं एक बिचौलिए का काम कर रहा था। इसके अलावा के कविता के साथ में वो संपर्क में था, ऐसी बात ईडी ने साफ तौर पे अदालत में कही। और इसके अलावा जो बड़े नाम शामिल हुए इसमें अरुण पिल्लई, शरद रेड्डी, अभिषेक गोयनपल्ली और इसके अलावा बुच्ची जो है वो भी उसका भी नाम सामने आया है। बुच्ची बाबू जो है उसका भी नाम सामने आया और श्रीनिवास रेड्डी जो है एमपी वाईएसआरसीपी उनका भी नाम इसमें सामने है। तो कहीं ना कहीं जो इंडो स्पिरिट कंपनी है उस इंडो स्पिरिट कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए जो 6% से बढ़ाकर 12% प्रॉफिट मार्जिन जो है वो देने की बात सामने कही गई है। उसमें बताया गया है कि 6% से 12% का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो देने की जो बात की गई, उसी के आधार पर पैसा जो था एडवांस के तौर पर 100 करोड़ रुपया जो है उसको कहीं ना कहीं साउथ लॉबी से आम आदमी पार्टी के तरफ भेजा गया और वो पैसा जो है एक तरह से
इस बात का गिफ्ट था कि आपने पॉलिसी में बदलाव किए और पॉलिसी को हमारे तहत बदला गया, खासतौर पे व्यापारियों के तहत बदला गया, जिसमें आम आदमी खासतौर पे आम आदमी पार्टी फंसती हुई नजर आ रही है। इसमें व्यापारियों का सीधे तौर पे फायदा था 6% का, उसी के आधार पे 100 करोड़ रुपया जो दिया गया वो एडवांस के तौर पे दिया गया, बाकी रकम जो थी वो दी जानी थी। तो मनी ट्रेल जो 219 करोड़ का मामला है टोटल जो सामने आ रहा है, और 100 करोड़ का जो मामला है वो भी सामने आ रहा है। इसमें जो हवाला ट्रांजैक्शंस थे उसको भी खंगालने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल ईडी लगातार जांच कर रही है। 7 दिन तक मनीष सिसोदिया को जो है ईडी की कस्टडी में भेज दिया गया था कल, और उसके बाद जो फैसला आया उसके बाद लगातार अब साउथ कनेक्शन से पूछताछ की जा रही है, जिसमें के कविता एक मुख्य पात्र के तौर पे दिखाई दे रही हैं। वीडियो जर्नलिस्ट अमित कुमार के साथ सईद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।